हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब लुयन और मिली वहां से जाने वाले थे तभी मिस्टर याओ ने आकर उन दोनों को रोक दिया। चेरी इस मौके का फायदा उठाते हुए फौरन से आगे आकर कहने लगी कि इन दोनों ने मुझे बुले किया और आपकी पार्टी को भी खराब करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर याओ ने तो चेरी को ही पुश कर दिया। तभी वहाँ ट्रेसी की भी एंट्री होती है। मिली और लुयन उसे यहाँ पर अचानक देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और मिस्टर याओ चेरी को डांटने लगा कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बुरे कामों पर पर्दा डालूं। ट्रेसी मिली को देखकर ब्लिंक करती है, जिसका मतलब तो यही था कि ये सारा किया धरा उसी का है। नेक्स्ट सीन में वो मिली को बता रही थी कि मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए, इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक्टिंग से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया जाए और मैं फ्रीडम को भी इंजॉय कर लूं। बातों ही बातों में कहने लगी कि मैं तो तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना भूल ही गई थी। साथ ही उन दोनों को एक रूम में ले आती है जिसे लव के लिए होली प्लेस कहा गया था। यहाँ ठीक 12 बजे जो भी कपल एक दूसरे को किस कर ले तो वो हमेशा के लिए लवर्स बन जाएंगे। शायद ही ये भी सिर्फ ट्रेसी का प्लान था इन दोनों को साथ रखने के लिए। खैर रूम को काफी अच्छे से सजा दिया गया था, इवन के वहाँ इन दोनों की मेमोरीज भी स्क्रीन पर शो हो रही थी, जिसे देखकर मिली कहने लगी कि कोल्ड हार्टेड मिस्टर लुयन भी इतना कैरिंग हो जाएगा, भला ये किसने सोचा था। इस पर लुयन बोला कि मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेता और तुम्हें लाइफ में इतनी सारी मुश्किलें ना देखनी पड़ती। मिली भी इमोशनल हो जाती है, दिल ही दिल में कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम मेरे नहीं, पर काश ये लम्हा हमेशा के लिए यहीं पर थम जाए। ये सोचते सोचते वो लुयन की तरफ उसे किस करने को बढ़ने ही वाली थी कि लुयन भी इसकी तरफ बढ़ने लगा। बिकॉज 12 बज चुके थे और दोनों ही ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ये रोमांटिक सा सीन चल ही रहा था कि वहाँ एंट्री होती है जोइन की, जो आते ही कहने लगी कि लुयन मैं वापस आ गई हूँ। मिली उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, बिकॉज अब उसे लुयन की लाइफ से जाना होगा, जबकि लुयन ऐसे दिखा रहा था जैसे वो जोइन को जानता तक नहीं। एंड टाइम पर वहाँ मीडिया के काफी सारे रिपोर्टर्स भी आ गए, जो लुयन से पूछने लगे कि क्या तुम दोनों की फेक मैरिज थी और अब जब जोइन वापस आ गई है तो क्या तुम दोनों शादी कर लोगे। उनकी बातों का जवाब देने के लिए जोइन सामने आते हुए बोली कि इसमें इन दोनों की कोई भी गलती नहीं, हो सकता है कि ये शादी इनकी मजबूरी हो, तुम लोग चाहो तो मुझे ब्लेम करो पर इन दोनों को नहीं। मिली को ये सारी बातें काफी ज्यादा हर्ट कर रही थी, इसलिए वो फौरन वहाँ से भाग गई। अगले ही सीन में हम ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं कि जोइन अपना एक्ट्रेस बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए एब्रोड चली गई थी और लुयन को अपनी ग्रैंडमा के लिए यहीं पर रुकना पड़ा। ग्रैंडमा के लिए ही उसने मिली से शादी की, जो कि एक फेक मैरिज थी, यानी कि वो अभी भी जोइन से प्यार करता है। आफ्टर दैट हम मिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड थी और वो अपनी डायरी ओपन करके देखती है जिसमें लुयन ने अपना नाम लिखा हुआ था। चाहे उसको भी लुयन से प्यार हो गया था, मगर वो खुद को यकीन दिलाती है कि मुझे सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, लव शव कुछ भी नहीं होता। वहाँ बैठे हुए लोग जो इसकी पिक्चर्स और वीडियो बना रहे थे उनसे भी कहने लगी कि हाँ ये बात सच है, हम दोनों की शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। वहाँ की वेटर इसे सैड देखकर इसे मोटिवेट करती है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, यकीनन तुम्हारी किस्मत में प्रेसिडेंट लुयन से भी ज्यादा अच्छा लड़का लिखा होगा। उसकी बातें सुनने के बाद अब मिली भी मोटिवेट हो गई थी। वो कहती है कि हाँ क्या हुआ अगर मैं थोड़ी सी अनलकी हूँ, मुझे लुयन नहीं मिला, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी लाइफ यहाँ पर खत्म हो गई। और फिर मेरे पास एक फैन भी तो है जिसने मेरे लिए ये कार्ड लिखा। ये कार्ड भी मिली को उसी डायरी में से मिला था जो किसी और ने नहीं बल्कि लुयन ने ही लिखा है। तभी वो देखती है कि जो लुयन ने अपना नाम लिखा है और इस कार्ड की हैंड राइटिंग इतनी सेम क्यों लग रही है। वो काफी ड्रंक भी हो चुकी थी। यही बात सोचते सोचते वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि लुयन ने आकर उसे पकड़ लिया। मिली उसे अचानक से अपने सामने देखकर कहती है कि तुम मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आ गए थे। जब लुयन बोला कि अब तो मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो मिली बोली कि अब आने का क्या फायदा, अब तो लोगों को यही लगेगा ना कि मैंने तुम्हें जोइन से चोरी किया है और जब तुम मेरे नहीं थे तो फिर तुमने मेरा दिल क्यों जीता। ये कहने के बाद मिली टून हो जाती है। लुयन भी स्पीचलेस हो गया था। वो उसे उठाते हुए अपने साथ घर ले जाने लगा। घर आने के बाद भी मिली यही सारी बातें दोहरा रही थी, जबकि लुयन उसे खामोशी से सो जाने के लिए कहता है। उसे सुला देने के बाद लुयन फिकाए को कॉल लगाकर उसे कहता है कि जोइन के साथ मेरी
मेरी जितनी भी वीडियोस वायरल है मैं चाहता हूँ कि तुम वो सारी की सारी वीडियोस मुझे ला कर दो। अगली सुबह जब मिली की आंख खुलती है तो उसने देखा कि वो लुयन के रूम में है और तो और किसी ने उसकी ड्रेस भी चेंज कर दी थी। दूसरी तरफ से लुयन उसके सामने आता है अपनी शर्ट पहनते हुए, जिसकी वजह से मिली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। पर वो फौरन से बात को बदलते हुए कहने लगी कि तुमने न्यूज में तो देख ही लिया होगा कि हम दोनों की मैरिज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। अब यकीन आया तुम्हें इस बात का जिसका सबूत मैं तुम्हें पहले नहीं दे पाई थी। चलो शुक्र है अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना पड़ेगा। लुयन बोला कि तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट और तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे पास है, इसलिए डाइवोर्स के बारे में तो तुम सोचना भी मत। मिली इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर कैसे रोक सकते हो। लुयन बोला कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। साथ ही उसे कल रात की वीडियो दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड की थी, जिसमें मिली उसे कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, और ये भी कि आई स्वेयर मैं ड्रंक होकर नॉनसेंस नहीं बोल रही बल्कि मैं सच कह रही हूँ। जबकि प्रेजेंट में मिली उसे कहती है कि तुम इन बातों का यकीन कैसे कर सकते हो, मैं उस वक्त ड्रंक थी, कुछ भी नॉनसेंस बोलती गई। लुयन उसे पकड़ते हुए कहता है कि मैं इस बार तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं इस बात को साबित करूंगा कि तुमने मेरी लाइफ में किसी को भी रिप्लेस नहीं किया। साथ ही उसे फोन देकर वहाँ से चला गया, ये कहकर के अगली बार भी जब तुम ड्रंक हो तो मुझे क्यूट कहना मत भूलना। मिली को अपनी ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी, बिकॉज उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसने कल रात लुयन को इतना ज्यादा तंग किया होगा। खैर लुयन ने भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिली कोई छोटी सी बच्ची हो। मिली अभी ये सब देख ही रही थी कि तभी उसे ट्रेसी की कॉल आई जो बताती है कि तुम दोनों की फेक मैरिज की न्यूज भी जोइन ने ही ब्रेक की, और ये भी कि तुमने लुयन पर कोई जादू चला दिया है जो अब वो उसे पहचान तक नहीं रहा। इस तरह तो सारा का सारा नुकसान लुयन की कंपनी को हो रहा है, प्रोडक्ट के रेट्स भी इतने नीचे गिर गए हैं। लुयन के सामने तो वो उसकी लवर बनने की एक्टिंग करती है, जबकि पीठ पीछे उस पर ऐसे वार किए मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो उसकी लवर हो। खैर तुम अपना भी ख्याल रखना, हो सकता है कि वो तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक इवेंट में जोइन ने बिल्कुल मिली की तरह कपड़े पहने थे उसे इम्बेरस करने के लिए, जबकि वो फैंस के सामने ऐसा दिखा रही थी कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। वो मिली को उनके सामने सॉरी भी करती है, मिली के सामने भी वो अच्छी बनने की एक्टिंग करती है, पर ये कहने लगी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ लुयन के लिए की थी, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो, पर अगर तुमने लुयन के साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश की तो जान लो कि मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। साथ ही उसकी ड्रेस भी पाड़ देती है, जिस पर जोइन उसे कुछ भी कहे बगैर गुस्से में वहाँ से चली गई। गाड़ी में आने के बाद वो कहती है कि लुयन और ये लड़की दोनों ट्विंस है क्या, जो ये दोनों बातें भी सेम सेम कर रहे हैं। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जोइन लुयन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए गई थी। उसे बताती है कि मिली एक चालाक लड़की है, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है, जिस पर लुयन उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है और बताया कि अगर तुमने मिली को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खैर फिलहाल तो जोइन कुछ भी करके मिली को लुयन की लाइफ से निकालने का फैसला करती है। नेक्स्ट सीन में लुयन मिली को मैसेज करके बताता है कि मैं एक ट्रेटर जा रहा हूँ जरूरी काम से, इसलिए मैं डिनर करने के लिए घर नहीं आ पाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और डिनर भी टाइम से करके सो जाना। इसके बाद मिली उसी रेस्टोरेंट जाती है जहाँ वो काम करती थी, तो उसकी कोवर्कर कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लुयन को मत छोड़ना, मैं तुम दोनों की रिलेशन को सपोर्ट करती हूँ। साथ ही वो धीमी आवाज में कहती है कि मैं जानती हूँ लुयन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, आखिर वो इतने टाइम से तुम्हें चेस कर रहा था। ये सुनते ही मिली फौरन से रुक गई और उससे पूछने लगी कि अभी अभी आपने क्या कहा, तो वो बताने लगी कि तुम भूल गई हो क्या, लुयन वही यंग एंटरप्रेनर है जिसे तुम सर्व किया करती थी। तुम्हारे जाने के बाद वो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछा करता था और काफी सैड भी हो गया था जब उसे पता चला कि तुमने मूवी के लिए साइन कर लिया है। इसी से मिली को याद आया कि लुयन को ये जगह इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही थी, और उसे इस बात का भी शक होने लगा कि वो फैन कोई और नहीं बल्कि लुयन ही हो सकता है। लेकिन अभी भी उसे इस सब का पूरी तरह से यकीन नहीं आता। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।